क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज हम सभी मुद्गलोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार मुद्गलोपनिषद के प्रथम खंड के द्वारा पुरुष सूक्त के जिस विशिष्ट वैभव का प्रतिपादन हुआ है, उस विशेष भगवत ज्ञान का उपदेश भगवान श्री वासुदेव ने इंद्र को प्रदान किया था। उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान को पुनः श्रवण करने के लिए इंद्रदेव नतमस्तक होकर भगवान वासुदेव की शरण में उपस्थित हुए। भगवान ने उस परम कल्याणकारी रहस्य का ज्ञान पुरुष सूक्त के 2 खंडों में इंद्रदेव को प्रदान किया। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त के 2 खंड निर्धारित किए गए हैं। इस सूक्त में जिस विराट पुरुष का उल्लेख किया गया है, वह नाम रूप एवं ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के समस्त जीवों अर्थात प्राणियों के लिए अगम्य है। अतः अपने इस अगम्य रूप को त्याग कर क्लेशादि में पड़े हुए देवादि विशिष्ट प्राणियों के उद्धार एवं समस्त जीवों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने अनंत कलाओं वाले रूप को धारण किया। यह रूप दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी रूप अर्थात वेश से पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त होकर उन्होंने अपना विस्तार अनंत योजनों तक कर लिया। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि रचना के पहले पूर्ण पुरुष भगवान श्री नारायण ही भूत, वर्तमान और भविष्यत 3 कालों के रूप में विद्यमान थे। वे अर्थात नारायण ही इस समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ही महान शक्तिशाली जनों में विशिष्ट हैं। उन अर्थात विराट पुरुष से अधिक विशिष्ट अन्य कोई भी नहीं है। वही सर्वशक्तिमान है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन परम पुरुष अर्थात परमात्मा ने स्वयं को 4 भागों में विभक्त करके चतुर्व्यूहों के रूप में उत्पन्न किया। उनमें से 3 अंशों अर्थात वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण रूप का निवास परम धाम वैकुंठ में है। चतुर्थ अंश व्यूह स्वरूप अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध भगवान नारायण के द्वारा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, उस विराट पुरुष के 3 चरण उच्च लोकों में ही निरुद्ध अर्थात नियंत्रित रोके हुए रहते हैं। एक चरण अनिरुद्ध अर्थात जिसे व्यक्त होने से रोका नहीं गया होता है, उसी व्यक्त चरण से यह सृष्टि उपजी है। शेष 3 नाम मंत्र में व्यक्त नहीं है। फिर भी अनिरुद्ध के आधार पर भगवान के इन नामों को विद्वानों ने मान्य किया है। ये चरण वासुदेव सबको वास देने वाले, प्रद्युम्न विशेष रूप से प्रकाशमान तथा संकर्षण आकर्षण करने वाले हैं, फिर भी अव्यक्त है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन चतुर्थ पादात्मक नारायण ने विश्व की रचना के निमित्त प्रकृति को प्रादुर्भूत किया। प्रकृति रूप ब्रह्मा जी शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी सृष्टि रचना के रहस्य को नहीं समझ सके। तदंतर उन अनिरुद्ध स्वरूप नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी वागादि सभी इंद्रियों को यज्ञकर्ताओं के रूप में माने। कमल कोश से प्रकट सुदृढ़ शक्ति संपन्न अपने शरीर को हवि रूप में जाने। वसंत ऋतु को घृत, ग्रीष्म ऋतु को समिधा तथा शरद ऋतु को रस रूप में अनुभव करें। इस तरह से अग्नि में यज्ञ करने के उपरांत आपका शरीर अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाएगा और
इस शरीर के स्पर्श से वज्र भी कुंठित हो जाएगा। तत्पश्चात इस यज्ञ कर्म के प्रतिफल स्वरूप समस्त प्राणी समुदाय प्रकट होंगे। इस प्रकार सभी स्थावर जंगम से परिपूर्ण यह समस्त विश्व दृष्टिगोचर होने लगेगा। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जीव और आत्मा के मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। सातवें और द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो भी साधक इस सृष्टि यज्ञ और मोक्ष की विधि को समझता है वह व्यक्ति पूर्ण आयुष्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने